कोई प्रश्न कुछ बात? दोनों ही झूठ है, अलग क्या करना? कोई वस्तु हो तो उसको अलग किया जाए ना। आप कभी कभी देखिए अपने में, गुरु नानक साहब की वाणी हमको गुरु ने बताई है। पहले पहले तो हमको गुरु मिला, गुरु ने हमको सबसे इंट्रोडक्शन कराया। जो तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, उन सब से हमारे को मिलाप कराया। तो ये गुरु नानक साहब है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ये रामचंद्र जी का है, ये वशिष्ठ जी हैं। जितने भी ग्रंथ थे सबसे इंट्रोडक्शन हमारे गुरु ने हमको किया, क्योंकि हम इससे पहले ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, न हम उनको पहचानते थे, तत्वदर्शी गुरुओं को नहीं जानते थे। तो दादा ने हम सबको एक ही बात बोली कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। एक ये बात, दूसरे अवर न और अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इन दो बातों से दादा ने हम सबको वाकुफ़ कराया, गुरु नानक साहब की बातों से, कि हमारे जो कार्य हैं, जो भी हम दुनिया में कार्य करते हैं, वो हमारे कार्य हमारे को कहीं काम आने वाले नहीं हैं, कहीं भी नहीं आएंगे काम। और उन सबको किनारे करके हम साथ संगत में बैठकर भगवान का सिमरन करें। ऐसा कहा, अर्थ ये है कि नहीं है? अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और दूसरा बोला, मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। इसके कार्य रास होंगे, पूरे होंगे। ये दो बातें दादा बहुत अक्सर हम सबको सवेरे सत्संग में बताते थे। आप इनकी तरफ गौर करिए, ध्यान दीजिए। अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, हमेशा कहते थे। अब हम सभी कार्य करते हैं, आप सबको भी याद आता है, कर्म ही आपको कर्म बंधन है, और कर्म बंधन आपको विचलित करता है, मन को चला देता है, ऐसा विचलित करता है कि आप कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते। काम है, काम है, काम है, शरीर को लेकर उसके पीछे पड़ते हैं। आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है। एक लड़की मुझसे बोलती है, मैं काम को छोड़ कर के कभी बैठ नहीं सकती। मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, मैं काम को छोड़ के कैसे बैठूं? काम कौन से मानती है? यही घरेलू काम। और गुरु नानक साहब ने सभी कर्मों को बुलाया, अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। एक परमात्मा का नाम सिमरन जो हम साथ संगत के साथ करते हैं, वो हमारे को काम का है। बाकी तो सब कार्य जितने हैं काम के नहीं है, सीधा सीधा बोला है उन्होंने। और मन बेचे सतगुरु के पास, मन माना जो मेरे मन में होमय है, मैं उस मन के ख्यालों को, होमय को मैं गुरु को बिक्री बना दूं। आज से गुरु ये तेरा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने गुरु किया तो मैंने गुरु को दे दिया, गुरु जाने गुरु का काम। कल भी किसी बच्चे का फ़ोन आया तो मैंने उससे बोला मैं कार्य नौकरी ढूंढता हूँ। मैंने कहा दादा तुम्हारे साथ है, तुम ख्याल ही ना करो, जहाँ तुमको प्लेसमेंट होगी तुमको वहाँ बिठा देगा, चिंता ना करो। कहना सच्ची बात है, मैं भी दादा को याद करता हूँ, जहाँ मुझे मिलनी होगी मिल जाएगी। ये मैं सोचूंगा नहीं, मुझे यहाँ मिले वहाँ मिले कहीं भी मिले, मैं अपना पुरुषार्थ जारी रखूँगा और मुझे दादा की तरफ से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखो बचपन से इसने ज्ञान सुना है, माँ के साथ आता था, देखो इसके अंदर ज्ञान आया है और ये उछल के इस बात पर ही खड़ा हो गया। मन बेचे, मन बिक्री बनाया। आज हम ही सब लोग आप ग्रस्त में बैठे हैं, पर सारे काम आपको आपके मन में हलचल मचाते हैं। देखिए अंदर आपके कामों का कितना अंदर में विचार आपको चलते हैं, ये नेक्स्ट ये करना वो करना वो करना, सारा वक्त दिल कहो दिमाग कहो विचार कहो, कर्म सारा विचारों में है। आपके विचारों में कोई ना कोई काम होगा ही होगा,
आप विचारों से खाली नहीं है। इसीलिए आप सबको क्या होता है, ये भगवान दर्शन में ही नहीं आता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, जो भी कहो इसके लिए। आपके विचारों में केवल जगत का कर्म है। आप कर्म से 1 मिनट खाली होके दिखाइए। आप जब सोते हैं तो भी आपको मालूम है मैं सो के उठूँगा, ये काम है। ज़्यादा देर नींद ना आ जाए, मैं घंटी बजा के सोऊं, मैं ऐसा करके सोऊं। आप कर्म से किसी समय विचारों में जो आपका कर्म है उससे कभी आप खाली हैं? विचारों के कर्म, मैं सामने के कर्म नहीं कह रही हूँ, जो आपके ख्यालों में कर्म है आप उससे कभी फारिग है, छूटे हुए हैं? सच सच बताओ, नहीं है ना? पर क्यों नहीं छूटे हुए हैं? क्योंकि हमने गुरु नहीं किया। अगर गुरु किया होता तो हम गुरु करने के बाद मन बेचे सतगुरु के पास। ये मन में ही विचार आते हैं ना, जहाँ आसक्ति है मैं मेरे की, वहीं विचार आते हैं। और उसी से हम लोग जो है मन में विचारों से, बेटे का ये काम है, बेटी का ये काम है, आज उसको फ़ोन करना है, कर्म को हमेशा अंदर में देखते ही रहते हैं। कर्म से हम खाली नहीं होते। एक छोड़ता दूसरा, दूसरा छोड़ते तीसरा, काम ख़त्म नहीं होंगे। अफसोस हम नहीं होंगे। ज़िंदगी में कभी काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि विचार ही ख़त्म नहीं होते तो काम कैसे ख़त्म होंगे। दूसरा भगवान ने बोला, गीता भगवान ने, हम भाव अगर रखें भगवान का तो हमको वैराग आ सकता है। भावना से कि भाव भगवान का है तो हम अपने मन को राग द्वेष से हटा सकते हैं। ये है वैराग। ना उसमें अगर ये भगवान है तो न मेरी इससे अटैचमेंट है, न मैं ऐसे डिटैच हूँ, मुझे वैराग है। पर आपको राग द्वेष से हटने के लिए भावना नहीं जाती। क्या जाता है आपके अंदर? आप ठोकर से खाते हैं। जब आपको ठोकर भगवान देता है तब उस ठोकर से आपको वैराग आता है। देखा इसने, मैंने बच्चे को बहुत प्यार किया, मैंने ऐसा किया, तो ये जो है हमारे को पूछता नहीं, ऐसा नहीं करता, आखिर मैं माँ हूँ, कहीं भी। पर ये जो विचार आते हैं वो आपको ठोकर से आते हैं, जबकि हम सबको वैराग भाव से आना चाहिए। क्योंकि भावपूर्ण भक्ति है तो वैराग है, न राग है किसी से, न द्वेष है, फिर सबसे समत योग है। बात आके वहीं पर रुक जाती है कि हम दिल से गुरु अगर कर लें तो मैं अपना मन गुरु को बेच दूं। मुझे अच्छा कोई कस्टमर मिल जाता है तो मुझे वस्तु घाटे में भी बेचने में अच्छा लगता है। कोई दिन चलो खरीद दे रहा है तो भी ठीक है, पर ग्राहक अच्छा है, वो गुड है, इसको मैं दे देता हूँ। सब सत्संगी जितने भी ज्ञान सुनते हैं, सब ने किसी ने गुरु अगर किया होता तो मन बिक्री बन गए होते, ख्याल आपके पास नहीं आते। एक ही विचार गुरु करने पर सारे ख्याल खत्म हो जाए। मम चिंते क्या होए, कबीर ने गुरु किया, बोला मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। आप में से कोई भी इस बात से खाली है कि मेरी चिंता करने वाला भगवान बैठा है, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी, मैं इससे बिल्कुल ऊपर हूँ। कोई एक काम आपके विचारों में ना आए, कल क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, एनी थॉट। हम विचार कह रहे हैं और हाथ पैर से इंद्रियों से काम को नहीं कर रहे। आपके विचारों को शुद्ध करके वहाँ से काम निकालना है। जब आप गुरु करेंगे तो आपके विचार शुद्ध होंगे। गुरु नहीं किया, आपको विचारों में काम है ही है, और इस काम से अंत समय तक छुटकारा नहीं आएगा। क्या गीता भगवान दृष्टांत सुनाते थे। 80-82 साल का, 90 साल का एक पुरुष जिसने सारी ज़िंदगी माला लेकर भक्ति करी, वो आखिर में उसके 4 बेटे थे, सबको बार बार बुला रहा था, फलाना हो फलाना हो फलाना। सब लोगों ने चारों बेटों को सामने रखा तो उसे क्या कहता है कि तुम लोग चारों जने दुकान पे नहीं गए हो, कमाएगा कौन? और फिर चारों के चारों यहीं खड़े हो तो सामने देखो गाय झाड़ू खा रही है,
और इतने पैसे देकर उन्होंने डॉक्टर से सुई लगवाई कि ये कुछ मुख से बोले। देखो, विचारों में कर्म था, मुक्त नहीं हुआ। आपके ख्यालों में, थॉट्स में कर्म है। आप एक काम छोड़ते हैं, दूसरे ख्याल पर करते हैं। और भी लोग हमारे पास हैं जो सत्संगी रहते हैं, वो भी हमको 24 घंटा फलाने को ये चीज़ नहीं भेजी, फलाने को ये नहीं भेजा, उसको ये नहीं किया, उसको मैंने आज उसको बोला, मैंने कहा तुम क्यों मुझे याद दिलाते हो? जब मुझे भगवान याद दिलाएगा, वहाँ पहुँचना होगा, ये सामान पहुँच जाएगा। तुम रोज़ रोज़ मुझे दिलाते हो। जैसे तुम अपने संबंधियों को याद करते हो, ऐसे ही मेरे संबंधी मुझे दिलाते हो, जैसे ताकि तुम कह सके कि आपने भी तो याद किया। जबकि मुझे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, मेरा विचार कभी नहीं जाता। भगवान में मेरा विचार है, मैं सतगुरु की हूँ, सतगुरु मेरा, बस। और जब तक सतगुरु नहीं किया, तब तक तुम्हारे विचार भटकेंगे। भटक भटक विचारों से क्या होता है? भटक भटक भव के बंधन में जीवन व्यर्थ गयो। कबहू हंसेगा, कबहू रोएगा, इसी विधि तुम्हारा जन्म जाएगा। ए विध जन्म गयो। कभी कभी और कुछ न देखो, हाथों और आँखों के प्यार के कर्म नहीं, पर अपने विचारों को जज करो कि तुम्हारे ख्यालों में कर्म पड़ा है। तभी गुरु नानक साहब की बात हमको दादा बार बार ध्यान में दिलाते थे कि मन बेचे सतगुरु के पास, अपने विचारों को बिक्री बना दो गुरु के पास। और जितने भी कार्य तुम जगत में करता है, अफसोस की बात है, इसमें से कोई एक थोड़ी सी प्रशंसा हो गई, थोड़ा लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, थोड़ा ये किया, फिर कर्म वैसे के वैसे, तुम भी वहीं के वहीं घर चले गए। कौन तुमको पूछने के लिए आएगा? किसका तुमको टेलीफोन आएगा, सहारा मिलेगी? क्या होते हैं ये कर्म? कभी अपनी बुद्धि से थोड़ा वाच करो कि हम लोग जो दुनिया में इतना आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, वो हमारे को कर्म कहाँ ले जाता है। चाहे बच्चों की पढ़ाई से लेकर, चाहे उनकी नौकरी तक, चाहे उनकी शादी तक, चाहे उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, कौन सा कर्म तुम्हारे को प्रशंसनीय है जगत में, जो तुमको बहुत हाईलाइट करता है? कोई एक कर्म बता दो। इतने सारा संसार बन गया, किसी ने इंजन बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने तलवार बनाई, किसी ने मेडिसिन बनाई, किसी ने डॉक्टर बनाए। क्या नहीं इस संसार में है, मुझे बताओ। एक छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है। सुई के डोरे से लेकर सुई के परफेक्शन तक, सब साइज़ की सुइयाँ, जो भी तुम कहीं से लो, नेट पर देखो, तुम्हारे पास सब कुछ है। कोई कमी है? सारा संसार बन चुका है, अब तुम्हें कुछ नहीं किया। बनना था सो बन गए हो, अब कुछ नहीं बनेगा। इससे आगे भी दुनिया आएगी, सब बनाएगी, सब कुछ बनेगा, तो भी क्या। आपके मोबाइल बन गए, कंप्यूटर बन गए, ज़रा सा एक टच देते हो और आपको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन है, सब, एवरीथिंग यू हैव। इसके अच्छा क्या संसार तुम्हारे को चाहिए, जो अभी तक सारा प्रशंसनीय नाम होता है, इनाम मिलते हैं लोगों को, फिल्म स्टार से लेकर कविता लिखने पर, लेख लिखने पर, इतने सारे सब चीज़ें, कविता, सब कुछ है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मुझे बताइए, जो अभी तक आप कर्मों के पीछे हैं। और ये जो भगवान के जगत का नाम खुमारी नाम का जो भावुकता है, ये आपको कभी राशि नहीं आती। आते हो सत्संग में, सभी जने आते हैं, अपना सोचते हैं, वैल्यूएबल टाइम दे के आते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, कई भी कन्वेंट्स लेके आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं। आप देखिए आप में क्या फ़र्क आया है, आपके विचार बदले हैं, विचारों में अंदर में भगवान आया है, क्षीर सागर बना है। आपको ये जो जल है ना, वो आपको टर्न करना है, इतना क्षीर सागर बने। गंगा भी शुद्ध हुई है, बाहर से गंदगी तुमने करी, उसको शुद्ध किया गया है। और ये गंगा जल में आज भी उतनी पवित्रता है पाप को मिटाने की। गुरु मिला और हम इतने चेंज हो जाए, हमारे हृदय की गंगा से पाप खत्म हो जाए, मैं मेरा खत्म हो जाए।
ये काम अगर हमने किया तो समझो बहुत बड़ा काम किया। पर मन गंगा जल बना नहीं, लहरें वैसी की वैसी, वैसी की वैसी मैं मेरा। आप अपने को सिर्फ वाच करिए, औरों को नहीं। अपनी तरफ देखिए। मैं जब से आया था, मैं बचपन से जन्मा हूँ, अभी मेरे अंदर से द्वैत गया है, दूसरा देखना बंद हुआ है। दूसरा देखना कर्म बंद होगा, दूसरा देखना बंद होगा। अभी तक द्वैत भरम है। बाकी ऊपर ऊपर से आप सब मुझे बताते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम इन बातों को नहीं मानते। जो बात मेन है, हमारे दादा ने हमको बताई है, द्वैत भरम जाए, वो क्यों नहीं मिटा? अभी तक दो दिखाई देते हैं, इसीलिए तो काम नहीं जाता। क्योंकि आज उसका काम है, आज उसका, वो बेचारा बहुत मान रहा था, तड़प रहा था, आया तो चलो हम उसका काम कराएं। हनुमान की कभी तरफ देखिए, उसने कितनी भक्ति करी है राम की। राम भी आया, राम ने एक मिसाल पैदा किया कि देखो मेरे साथ हनुमान आया और मेरे जितने कार्य मैंने कुछ नहीं किए, सब हनुमान ने किए। और हम इस बात को कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप। अंग्रेज़ी में बोलते हैं, हिंदी में बोलो और किसी भाषा में बोलो, काम वो जो भक्ति बने। जैसे हनुमान के सभी काम भक्ति बन गए। कर्म भक्ति में उसको इतना अंदर में महानता मिली। हर जगह आज हमारे लखनऊ में देखिए हनुमान के मंदिर बहुत ज़्यादा हैं भक्ति भाव के, राम के कहीं आपको मिलेंगे। और उसने सीधा बोला, काम करने के लिए उड़ गया आकाश में, धरती में गया, पानी के अंदर गया, सब जगह गया, हवा में उड़ा, पर उसने जय सिया राम बोला। देखिए कितनी भक्ति उसकी उत्तम थी। आज दिन तक हनुमान की भक्ति और हनुमान चालीसा सब जना गाते हैं। क्या रस है हमारी रामायण में और रामायण की भक्ति में। राम के साथ हनुमान का नाम कितना है, क्यों हुआ? क्योंकि जो अभी काम मुख से निकला नहीं, हनुमान को सिर्फ बोला सीता को इस तरह से रावण ले गया है, तुम इसका पता लगाओ। उड़ गया जय सिया राम कह के। और कहीं से भी ऊपर जाके आसमान में गदा लेकर उड़ा है, सब जगह जैसे देखा सीता माता को उतर के आया, कंफर्म किया। और राम ने बोला ये मुंदरी है, अंगूठी है, मेरी सीता माता को देना, वो पहचानेगी मेरी अंगूठी को और तुम्हें देखेगी। उस थोड़ी सी बात पर जैसे सीता माता ने उसको पहचाना है मुंदरी से, एकदम से देखिए हनुमान को कंफर्म हो गया यही सीता है। नहीं तो हनुमान ने कभी सीता के चरण के सिवाय ऊपर कभी देखा नहीं, उसके मुख को देखा नहीं। ऐसी उनकी भक्ति थी। और उस भक्ति से राम की भक्ति करके वो इतना महान हो गया। आप जो भी काम करते हैं अपने लिए, अपने वालों के लिए, भगवान के लिए क्या किया है? भगवान के लिए तुमने अपने हृदय को गंगा जल भी नहीं बनाया, शुद्ध भी नहीं किया। और तो हमारे गुरु सब होशियार हैं, कभी काम लेते ही नहीं। देखने में आता है भी इसने काम लिया, उसने काम लिया, तुम करने वाले नहीं थे। आज दिन तक अब क्यों नहीं करते हो? अगर करते थे तो अब करो, नहीं कर पाओगे। बच्चों को खींच के बड़ा करते हो। गीता भगवान सदा कहती है, बोला ये मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने इसको पाल पोस के। पाल पोसने का मतलब क्या है? जब सारी प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है तो ये क्या पालेंगे? माँ बाप क्या पालेंगे? पाल पोस के गीता भगवान कहते थे तुमने क्या खींच के उसको बड़ा किया? उसके अंदर बीज ऐसा था, गर्भस्थान से मैंने डाला, उसको प्रकृति मिली, बड़ा हो गया। तुमको खुद आश्चर्य हुआ ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसमें गुण कैसे आ गए? क्या किया है तुमने? एक गुरु करके भी नहीं अपने मन के कार्यों को जान सकते हो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक बंदा इंसान भगवान ने दिया है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या भी कर लो, सारी दुनिया को एक तरफ कर लो, कुछ करके दिखाओ, हम भी देखें। एक सुई बना के दिखाओ। इतना हम सबको अंदर में ज्ञान गुरु ने दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। गुरु नानक साहब ने बार बार ग्रंथ में लिखा, मनुष्य के कुछ नाही हाथ,
फिर नहीं किसी को सेटिस्फेक्शन हुआ, उसने कहा करण करावन, करने वाला और कराने वाला दो बातें हैं। एक कराता है, दूसरा करता है। करण करावन आपे आप, आपे आप प्रभु स्वामी, भगवान ही करता है। देखने में आता है, हम बहुत हाथ पैर हिलाते हुए मेरे नज़र आते, पत्ता तभी हिलता है जब भगवान उसको हिलाता है। जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो हम और आप क्या हिलेंगे। पर अपने अंदर अभिमान देखिए, चोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक नाम सिमरन के लिए कहते हैं तो मन 10 दिशाओं में दौड़ता है। माला के 108 दाने तो वहीं के वहीं रहते हैं फिरते हुए, और मनवा तो 10 घूमे, सब दिशाओं में जाते हैं। इतना अंदर में कर्म है। मैं देखती हूँ जो मेरे साथ रहते हैं वही मुझे याद दिलाते हैं। मैं अंदर में आज हैरान, मैंने कहा सवेरे ये क्या कह रही हो तुम। अपने तो ध्यान करती हो जो संबंधी, और मुझे भी ध्यान दिला रही। मैंने कभी तुम लोग से बोला है, कभी एक मुख से बात करी है? देख कर की भी नहीं सीखते हो। इतने होशियार उस्ताद हो तुम लोग कि पूछो नहीं। सावधानी नहीं है, क्योंकि खुद करते हो तो हमको भी दिलाओगे, नहीं तो एक जैसे कैसे बनोगे। उठ के सवेरे बोलते हैं नमस्कार। अरे मैंने कहा नमस्कार क्या, अपने आप को नमस्कार करो। एक ने दिल्ली से फ़ोन किया, भगवान अब आप में ना मुझे दादा दिखाई देता है। मैंने कहा मेरे में दादा दिखाई देता है, तुमको अपने में दादा नहीं दिखाई देता है। इसको छोड़ के यहाँ दादा है कि यहाँ दादा है पहले। तुमको अपने में दादा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अपने में दादा देखोगे तो तुमको झूठ ठगी चोरी पाप से हटना पड़ेगा। इसीलिए मुझ में भगवान देखना बहुत आसान है, दादा देखना बहुत आसान है। मैंने कहा वो तो तू है, मैं तुम्हारे से जुदा नहीं, तुम मेरे से जुदा नहीं। बहुत तारीफ़ करते हो दादा, अब आप दादा जैसे लगते हैं। मैंने कहा दादा मैं नहीं, तुम नहीं दादा हो। देखो ये चोरी ठगी कितनी छिप छिप के तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है। बड़े बनते हो भगत, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। क्या है तुम्हारे हाथ में? शुक्र मनाओ, भगवान काम लेता है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता तुम। कौन सा काम तुम कर सकता है? मैं भी अंदर में देखूं, चाहे अपने बाल बच्चों का या है दूसरे का बाहर से, कौन सा कार्य करता है? एक भी काम तुम्हारे हाथ में नहीं है करना, पर इतनी अहमता इतना अंदर में है। एक पानी से स्वच्छ क्षीर सागर, भगवान विष्णु के लिए बोलते हैं, वो क्षीर सागर में नहाते हैं। सिर्फ आपने तो देखा ही ज़िंदगी में सिर्फ पानी है। आधा किलो 4 किलो 10 किलो दूध देखा होगा, सागर नहीं देखा होगा दूध का। क्यों बोला गया है सागर को क्षीर सागर? पवित्रता है। पानी तो अलग, उसमें कोई भी गंदगी तुम मिला दोगे, पर दूध बोला क्षीर सागर है। इतनी पवित्रता एक छोटे से टुकड़े के लिए, शरीर के लिए लेकर के खड़ा हो गया है। मन और बुद्धि और इंद्रियां आज दिन तक अंदर में भटक रहा है। कभी नहीं इतने बड़े हो गए, बरसों से ज्ञान सुनते हैं। भगवान तू है, सब जगह तू है। कुछ और बात हम लोगों के दादा ने कभी आप लोगों को बोली ही नहीं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न मोह। इतना तू तू करो कि तुम्हारे में मुंह न रहे। पता नहीं क्या आप समझते हैं अपने आप को। मैं तो बहुत खुल के दादा का ज्ञान आपको बताती हूँ, जानकारी भी देती हूँ। तुम प्रश्न पूछो, मैं तुमको एक एक बात बताऊँगी दादा की। गुरु नानक साहब की बात बताऊँगी, श्रीमद् भागवत की बात बताऊँगी, गीता की बात बताऊँगी, सब बताऊँगी, क्योंकि दादा मुझे बता के गए हैं। सीक्रेट है, रहस्य है। तुम सीक्रेट सिर्फ जगत की बातों से जानते हो। उसको मालूम है उसकी लड़की भाग गई, उसका बेटा ने ऐसे चोरी किया, बहू अलग हो गई। तुम तो ये बोलता है, फिर मेरे से पूछता है ये भावी है कि प्रारब्ध है।
कहता है मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों अलग अलग रहते हैं और दोनों को बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों आपस में बच्चे मिलते हैं, खेलते हैं, बात बात करते हैं। न मेरा बेटा बहू से मिलता है, न बहू बेटे से मिलती है। वे क्या करते हैं, दोनों अलग अलग। मैंने कहा दोनों का इंटरेस्ट कहीं होगा, बच्चे आपस में इंटरेस्टेड हैं, वो मिलते हैं, वो नहीं मिलते। अब वे मुझसे पूछते ये भावी है, ये कर्म है, ये प्रारब्ध है। मैंने कहा कुछ नहीं है, भगवान है। मानो कहानी हर एक अपनी लिखा के आया है और तुम बैठ के देखो, तुमको क्या करना है। जो इतनी पिक्चर्स चेंज आती हैं पर्दे के ऊपर, तो क्या डायरेक्टर को तुम बोलता है कि ये पिक्चर क्यों आई, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? बोलता है उसको जाके कुछ कि ये मूवी क्यों बनाई है ऐसे? वो तुमको कभी नहीं एक्सप्लेनेशन देगा। बोलेगा मैंने जगत में देखा, उसी को मैंने छापा है। एक एक चीज़ जगत में देखी है और उसी को छापा है। मैंने मूवी नहीं बनाई, मैंने जगत देखा, उसमें जो देखा वो बना दिया। इतनी भक्ति की पिक्चर्स बनाई हैं तो ज़रूर जगत में देखा होगा ना, भक्त भगवान को ऐसे ऐसे करता है तो बनाया। आग में जलते हुए प्रहलाद को देखा होगा तो इस तरह से बनाया। हिरण्यकश्यप को देखा होगा तो बनाया। जो भी जगत में देखा उसी को पर्दे पे दिखा दिया। अब आपको ये रहस्य मालूम नहीं है, दादा को मालूम है। दादा बता के गया है, खुले आम बता के गया। हमारे दादा ने किसी से भी कोई सीक्रेट छिपाया नहीं, बिल्कुल सच जाहिर किया। आज दिन तक एक एक बात सच्ची बताते हैं। देह के बारे में तो इतने श्याम भगवान बोलते हैं, ये देह कभी किसी का रहेगा नहीं। धीरे धीरे करके घिसत घिसत जाए, घिस जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, हमको सुजागी चाहिए। भाई अभी भी जानने वाले किसी समय भी जा सकते हैं। प्राणों का क्या भरोसा, पर किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी जा सकता है। फिर भी इतनी प्लानिंग है, इतनी बातें हैं, मैं तो समझ नहीं सकती। बहुत बुद्धि इतनी एलिवेट हो गई, इतनी हो गई है हाईलाइट में कि एक शब्द हम बोलते हैं तो दो शब्द आपके पास हैं उत्तम। ये ग्रस्त लेके आप सब बैठे हैं, ग्रस्त कौन संभालेगा? सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। एक एक वाणी को फिट करो। पूरे जगत की उपासना जिसने भी करी है, जगत उत्पन्न किया है, संभालने वाला भगवान बैठा है। हम नहीं संभाल सकते जगत को। मेरे सामने तो क्या देता है, हाँ सच्ची बात है, नहीं नहीं आज तो बिल्कुल सच्चा सत्संग चला, आज तो ऐसा चला, इतनी तारीफ़ करता है। मैंने कहा मुझे अपनी तारीफ़ कभी भी पसंद नहीं आती। ये तो सब गुरु की बात मैं आपको बताती हूँ, अपना तो मेरे पास एक भी नहीं है। मैं आपको बोलूँ भाई अपनी बात बताऊँ, अपनी बात नहीं। अनुभव भी जगाया है गुरु ने, मैंने किया नहीं है। आप तो कर्तापने में जाते हैं ना, मैंने अनुभव किया है, डूअरशिप में जाते हैं। मैं डूअरशिप में नहीं, ये जागा है। सूरज निकला है, चंद्रमा निकला है, ये गुरु कृपा से हुआ है। अनुभव जागा है, अनुभव जगाया जाता है। गुरु के संग रहकर गुरु अनुभव जगाता है। ऐसे मिट्टी में पड़े हैं आज दिन तक, मिट्टी मिट्टी माना ये शरीर, ये मिटा नहीं। नाम भले इसका मिट्टी है, मिट्टी में विचार पड़े, वो बार बार उसमें से निकल आते हैं। यही विचार सिर्फ आपके देह से जुड़े, मैं मेरे से। आप आज जाके कभी वाच करिए, आपके अंदर ख्याल बहुत हैं, दबा के रखे हैं विचार। भले ना बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बताए ना बताए, मैं तो जानती हूँ कि विचार हैं, मैं मेरे के विचार हैं। ये तो जो गुरु करता है उसका मिटता है, सबका नहीं जाएगा। तभी गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा गुरु की इम्पोर्टेंस। गुरु मिला तो अंदर से मोह ताप मिट जाएगा। अभी तक मोह और ताप की बात करते हैं, माना गुरु नहीं मिला है आपको। गुरु मिला, सतगुरु मिला, तब जानिए मिटे मोह मन ताप। मन से ये ताप मिट जाए, इसको जानो, मिटे मोह मन ताप। मिटाई नहीं, मैं मेरा। हम सभी दुनिया में आए हैं, मैं मेरे में ही है।
कब उठेंगे, कब जगेंगे, कौन सी हालत आएगी? मैं भी हूँ, मेरा भी है। बहुत भजन बनाए गए हैं, ज़रा सोचो, ज़रा ऐसा करो। पर गुरु कृपा जय नरते कीनी, तिन ये युक्त पहचानी। गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा किसके ऊपर होगी? जो अपनी कृपा करे। दादा ने सीधा बोला 3 कृपाएं हैं, अपनी कृपा, गुरु कृपा, निराकार की कृपा। अब निराकार की कृपा हो गई, मनुष्य तन मिला और सतगुरु मिला, ये निराकार की कृपा है। अब करो अपनी कृपा। अपनी कृपा जो अपने ऊपर करेगा उसके ऊपर गुरु भी कृपा करेगा। भांडा भाव अमृत डाल, जहाँ पर भाव का भांडा तैयार है वहीं अमृत डाला जाएगा। भाव का भांडा होगा नहीं तो आप अमृत कैसे डालेंगे? आप कहेंगे डाल दीजिए, हम बाद में कर लेंगे, साफ ऐसे हो जाएगा। देखिए, अपने बारे में सोचिए। दादा ने कहा इसके बाद कोई ऐसा गुरु नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ मेहनत करेगा। सीधा बोला सत्संग भी तुमको नहीं मिलेगा, ये लास्ट और लेटेस्ट है। अब तुम्हारी सुजागी होनी चाहिए। आज भी नहीं सुजाग होगी तो आखिर कब? पूछो अपने से, कौन से कार्य अभी बैठे हो जिसके लिए दुनिया में आए हो? तुमको काम करने हैं। क्या काम करने हैं? कौन सा काम तुमको अंदर में करना है? बेटे की शादी, बेटी की शादी, नौकरी ढूंढना है, बच्चों को पढ़ाना है। सारा दिन तुम अपने आप को पिक्चर देखो तो उसी में घूमता है और कहीं नहीं है तुम्हारा ध्यान। सत्संग से आ गए, अब तुम फ्री हो गए, बाकी सब जैसा होगा होगा, बाकी तुम क्या करेगा पुरुषार्थ? कभी नहीं अंदर में सोचता। बुद्धि भरी हुई है बातों से, जगत की बातों से, ख्याल भरे हुए हैं मैं मेरे से। कैसे उठेगा? कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? अपना उद्धार स्वयं करो, और कोई करने वाला नहीं है। बोलिए। जो सुनते हैं उसके ऊपर कभी कभी थोड़ी वाणी बताइए तो सही, क्या रिसीव किया? इसमें से कौन सी बात आपने अंदर से दिल से लगा के अपने आप को खड़ा किया? वाणी के वचन कोई ऐसे ही नहीं है। दादा की वाणी की बहुत अंदर में शक्ति है। ख्याल नहीं आने चाहिए ना कर्म के। बेच भी दिया और कर्म के ख्याल भी आए। आज मैंने एक पलंग बेचा तो पलंग के पैसे भी मिल गए, पलंग भी वो ले गए। अब उसके घर में पलंग रखा है, वो क्या पलंग मेरा है? नहीं ना, बेचा ना। तो इसी तरह आपने बेचा तो वो आपका नहीं है ना। फिर भी बेचने के बाद कहने को तो बहुत आसान है, कह देते हैं, पर विचार फिर भी आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, गुरु करते तो गुरु तो खुद ही बिक्री बना देता। कहता है कितने भी दाम लगाओ, वस्तु मेरे घर पहुंच देना। देखो आज का क्या होता है, ज़माना देखो कितना बदला। एक टेलीफोन करो उस कंपनी को, बोला ये काम घर का काम करता है, बस ठीक है, आदमी आ रहे हैं, आप बाद में पेमेंट कर दीजिए। घर की सफाई करानी है, कुछ भी कराना है आपको, बहुत सारे काम है उसमें लिस्ट में, हमको पता है। ऐसे ही गुरु को बोलो मेरे मन बेचना है, गुरु आके खुद ही ले जाएगा घर बैठे। गुरु करना ही नहीं जानते हो कि गुरु कैसे करते हैं। सोचो, नहीं तो मनुष्य चोला तुम सबके पास है, ऐसा जाएगा बेकार। दुनिया के काम तो जितने बटोरोगे, जितना धन बटोरोगे, जितने घर बनाओगे, जितनी बिल्डिंगें बनेगी, जितने बाल बच्चे, पर एक भी तुम्हारा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। चलेगा कुछ रत्ती भर? तो फिर किस लिए टाइम वेस्ट? फिर किस लिए वक्त गंवा रहे हो? उठो जागो, वरना रह जाओगे यहीं।
सिर्फ मैं एक दिन किसी को मना करती हूँ कि तुम मत आना, एक दिन ले लो सत्संग, 2 दिन ले लो नया, कितना मन चलता है तुम लोगों का। मुझे तो आने नहीं दिया, मुझे तो ऐसा बोल दिया, मैं तो कन्विंस नहीं है, मैं कैसे आऊँ। कितनी बातें बोलते हो। सिर्फ इधर न बैठने दे, फिर देखो मन कितना चलता है। मैं तो जान नहीं सकती क्यों ऐसा है, कैसे जाऊं। कंजूसी सिर्फ तुम लोगों को आने जाने में। सारी दुनिया घूम रही है, पर अपना उद्धार के लिए सोचो। मैं शुरू में हफ्ते में 1 दिन मुझे मिलता था सत्संग में जाने के लिए, सिर्फ संडे को। कॉलेज से छुट्टी होती थी, मैं इतवार 4 बजे से जाती थी 5 बजे तक सत्संग गीता भगवान के पास। उसमें देखो मुझे इतना दादा ने ज्ञान दिया, गीता भगवान ने इतना ज्ञान दिया, ओनली वीक में 1 बार। आप लोगों को एक समय देखो, आज वक्त ऐसा आ गया कि सभी जने अंदर में इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि कहीं से भी कुछ मिले तो हम लोग 1 दिन के लिए जाएं। तो भी देखो उन्नति कैसी है। मैं तो जुट पड़ती थी गीता भगवान की एक एक बात अंदर में। कभी मैंने लाइफ में डायरी नहीं बनाई आज दिन तक, न कभी मैंने लिखा। मैंने सन्मुख सुन के ये ज्ञान अंदर बिठाया। सारा वक्त हमारी रोलिंग चलती थी, मैं पढ़ती थी, किताब आगे खुली रहती थी और ध्यान सारा गुरु की तरफ होता था। मेरी बहनें कहती थी मम्मी से, ये पढ़ती नहीं है, किताब खुला है मगर ये पढ़ती नहीं है। कितनी देर से पेज ही नहीं पलट रही, किताब आगे मुंह पे खुला है, क्या करती है। तो मेरे से मेरी माँ पूछती थी, मैं कहता मेरा ध्यान गुरु की तरफ होता है, मैं ये सब नहीं जानती। देखो जब तक इतनी सुर्त नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारे को ये ज्ञान अंदर बैठेगा ही नहीं। भले तुम यत्न करते रहो, इधर से बटोरो उधर से बटोरो, डायरिया लिखो, 1 बार भजन गाओ। भजन कभी मैंने लिख के नहीं याद किया, सुन सुन के भजन याद किया। कोई भी भजन होता था मैंने सदाई सुन के याद की, वाणी सदाई सुन के ध्यान किया। ये कैसे हमको गुरु ने दिया, ये चाह जगाया गीता भगवान ने। माता ने बहुत मेहनत करी, उसी मेहनत के ज़रिए आज ये ज्ञान हमारे पास है। नहीं तो परिवार और काम किसके पास नहीं होता है। मुझे बताओ, एक मनुष्य आए संसार में, उसके पास अपना परिवार हो और काम हो, ऐसा कभी हो सकता है कि उसके पास परिवार नहीं है, काम नहीं है। मैं अपनी माता को सदैव देखती थी, वो अपना नित्य नैतिक काम करने के बाद एक शब्द भी नहीं बोलती थी। सवेरे उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, एकदम सीधे सत्संग में। मैं साथ जाती थी तो 2 सेकंड भी माता मेरे लिए रुकती नहीं थी। वो सीढ़ी उतर जाती थी, मैं दौड़ दौड़ के जाती थी पीछे। ऐसा उनका दादा से और गीता भगवान से प्यार था। लोकल ट्रेन से हम लोग उतरते थे, वो पहले फटाक से उतर जाती थी, मैं दौड़ी उसके पीछे। मैंने सदैव अपने गुरुओं को इतना देखा, अपनी आँखों से दौड़ दौड़ के देखा। वो चढ़ते जाते थे, सदैव उनकी उन्नति। मैं आप सबको सबकी बातें बताती हूँ। गीता भगवान भी इतना फास्ट चलते थे, पूछो ही नहीं। उनका कपड़ा पहनना, नहाना सब इतना क्विक होता था, कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं देते थे। सब लोग उसकी तारीफ करते थे कि क्या भगवान अपने को तैयार करते हैं और इतना फास्ट। चिट्ठी लिखते थे, आप उनको दे आइए एक इंडियन लिफाफा, बोलिए फलाने को चिट्ठी लिखनी है। तकिया लेते थे, उसके ऊपर लिफाफा रख के, डायरी के ऊपर कलम लेके चिट्ठी हो गए, ऐसे करो, पोस्ट कर रहा हो। हम लोग हैरान होते थे, इतनी क्विक चिट्ठी। बोलते थे अभी जाओ, दादर में क्विक सर्विस है, वहाँ चिट्ठी निकलेगी, उसको पोस्ट करके आओ। भाड़ा खर्च के टैक्सी में हम लोग चिट्ठी पोस्ट करने के लिए जाते थे। हमारे भगवान इतने क्विक थे। आप तो अभी बैठे,
अभी बैठना है आपको इस संसार में, तभी तो उठ के खड़े ही नहीं हुए। चलना तो बात की बात है। अफसोस है कि इतना पूर्ण गुरु मिलने के बाद भी हम लोग अभी वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं बैठे हैं। वो दुनिया तुम सबके साथ आगे पीछे चलेगी। मज़े सारे दुनिया से ले रहे हो, मुझसे भी पूछते हो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को मैं जगाने आई हूँ, भगाने नहीं आई हूँ ग्रस्त से, जगाने आई हूँ। जागो, मुझे मत उल्टी सीधी बातें बोलो। मैं तुम्हारी इस बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे गुरु स्ट्रॉन्ग करके गया है। जानो उसको अच्छी तरह। तभी चल पाओगे, नहीं तो नहीं। एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। हर एक पल तुझको सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। सतगुरु की महिमा को कोई गा नहीं सकता। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को
सत्संग की जरूरत है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति ही मिलती है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है।